दोस्तों, एक पत्नी, एक बेटी और एक बहू के रूप में गीता ने वो सभी जिम्मेदारियां निभाई जो एक आदर्श बहू निभाती है। लेकिन फिर भी उसके ससुराल में उसके साथ जो हुआ, उससे गीता को इस हद तक धक्का लगा कि उसने मजबूर होकर अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ गीता के साथ और किस मजबूरी में आकर उसे ससुराल वालों के खिलाफ जाना पड़ा? जानने से पहले इसी तरह की इमोशनल और पारिवारिक कहानियों के लिए कहानियों की डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक इटावा शहर की, जहाँ कुछ ही समय में गीता की सुदेश नाम के लड़के के साथ शादी होने वाली थी। एक दिन गीता के होने वाले सास ससुर भगत राम और सरला जी गीता के घर उनसे मिलने पहुंचे। हाँ गीता बेटा, हालांकि आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जैसे तुम्हारे मायके में कोई महिला नौकरी नहीं करती, वैसी ही परंपरा हमारे यहाँ भी है। हम रूढ़िवादी सोच की आलोचना तो करते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो क्यों न शुरुआत अपने घर से ही की जाए। तुम्हें पूरी छूट रहेगी अपनी जॉब करने की और अपने सपने साकार करने की। गीता की होने वाली सास सरला जी ने भी उसे आश्वासन दे दिया था। गीता के होने वाले पति सुदेश ने भी पहले ही उसकी अभिलाषा को हरी झंडी दे दी थी। गीता को महसूस हुआ जैसे उसकी झोली में सारे जहां की खुशियां आ गई हो। वह मनी मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। गीता के माता पिता भी खुशी अनुभव कर रहे थे। गीता की जिंदगी इस गहन विचारधारा के इर्द गिर्द व्याप्त थी कि सादा जीवन और उच्च विचार। एक छोटे से नगर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी गीता ने बचपन से गीता की प्रतिभा और विद्या ने उसे विद्यालय में सर्वोत्तम छात्रा का दर्जा दिया था। उसके शिक्षक सदैव उसके मार्गदर्शक रहे। गीता बेटा, तुम परिश्रम करो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। ये वाक्य वे हमेशा कहते रहते थे। उसके माता पिता ने भी उसे बड़े अच्छे संस्कार दिए थे, किंतु पारिवारिक परंपराओं के बंधन उसकी उड़ान में बाधा बनते थे। एक दिन जब गीता अपने अध्ययन में मशगूल थी, उसकी माँ मालती ने उसके पास आकर कहा, गीता, क्या तुमने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन भरा है? तो गीता ने स्फूर्ति से उत्तर दिया, हाँ माँ, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी विद्या का उपयोग करके समाज के लिए कुछ कर सकूं। मालती ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बेटा, हमारा परिवार तो सदियों से यह मानता आया है कि महिलाओं का स्थान घर में ही होता है। गीता ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, माँ, क्या हम उस परंपरा को बदल नहीं सकते? क्या मैं अपने सपनों को साकार करने का अधिकार नहीं रखती? मैं स्वावलंबी होकर स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर मालती ने विचार किया। उसने अपने पति सुरेश जी से विचार विमर्श किया, तो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वे अपनी बेटी की इच्छाओं का गला नहीं घोटेंगे। दोनों ने गीता को अपना समर्थन देते हुए कहा, बेटा, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। अब गीता और मन लगाकर पढ़ने लगी थी। उच्च शिक्षा के बाद उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। तब एक कुशल युवा पुरुष, अंशिका, तुम अपने करियर पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गीता ने घर का कामकाज करने के साथ साथ अपनी नौकरी को अच्छे से संभाल रखा था। वह प्रत्येक सुबह उठती और अन्यतम प्रयासों के साथ अपनी गृहस्थी के कर्तव्यों का निर्वहन करती थी और ऑफिस जाकर वहां के कार्य को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। एक दिन सुदेश ने कहा, गीता, क्या तुमने सोचा है कि तुम हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती हो, अपने आराम का भी ख्याल नहीं रखती? मैं सोचता हूँ कि कभी कभी तुम बाहर से खाना मंगवा लिया करो। गीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं मम्मी पापा के लिए ताजा और पौष्टिक भोजन बनाना चाहती हूँ। उनकी सेहत का ख्याल रखना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ये सुनकर सुदेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गीता की स्वयं की जरूरतें बहुत कम थी, तो अपने वेतन का एक छोटा सा हिस्सा ही वह स्वयं पर खर्च कर पाती थी। उसे बाकी के वेतन पर नियंत्रण अथवा उसके संग्रहण की कोई चाहत नहीं थी। इसलिए उसका डेबिट कार्ड और चेकबुक हमेशा सुदेश के पास रहता था।
पैसे की मैनेजमेंट उसने सुदेश पर ही छोड़ रखी थी। उसके माता-पिता इस बात से बहुत ही खुश थे। उसके सास-ससुर तो मृदुल स्वभाव की ऐसी संस्कारवान बहू पाकर धन्य हो गए थे। लेकिन भारतीय मानसिकता के वशीभूत वे अपनी बहू के समक्ष उसके गुणों की प्रशंसा करने से परहेज करते थे। जैसा कि सर्वविदित है कि जब हमें सब कुछ सहजता से उपलब्ध हो जाता है, तो हम उसके मूल्य को कम आंकने लगते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होने लगा था। धीरे-धीरे सास-ससुर व पति सुदेश की गीता से अपेक्षाएं बढ़ने लगी। गीता डिनर तो सबको गरम-गरम बनाकर खिलाती थी, पर ब्रेकफास्ट और लंच के लिए खाना सुबह एक साथ बनाकर रख देती थी। अब धीरे-धीरे ही सही, पर सब उसे सुनाने लग गए थे। उसकी नौकरी के चक्कर में खाना ठंडा करना पड़ता है। घर के एक-एक मेंबर ये बात बोलने लग गए थे। कुछ दिन की सुगबुगाहट के बाद एक दिन गीता की सास सरला जी ने उसे कह ही दिया, गीता, तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना सीधा पति मिला और हम जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले। तुम नौकरी कर रही हो अपनी खुशी के लिए, और कॉम्प्रोमाइज हम सभी को करना पड़ रहा है। हमें तुम्हारे वेतन की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी तुम्हें जॉब करने की आजादी दे रखी है। दरअसल अब घर में सबने गीता को इस तरह समझ लिया था कि नौकरी तो वह किसी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि उसे पैसों से कोई मोह नहीं। सब धीरे धीरे उसकी शराफत का फायदा उठाने लगे। भारतीय परवरिश से फलीभूत सबकी स्वार्थी सोच घर में हावी होने लगी कि बहू को दबाकर नहीं रखा गया तो बहू कहीं सिर न उठाने लगी, कहीं वह स्वयं को ज्यादा होशियार न समझने लगी, कहीं कोई सिखा न दे कि अपना वेतन स्वयं के पास क्यों नहीं रखती। ऐसी सोच धीरे धीरे उसके परिवार को घेरने लगी थी। सब गीता के काम में कमियां निकालकर उसे मानसिक चोट पहुंचाने लगे और बारी बारी से कहने लगे कि गीता, हमें तुम्हारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी नौकरी का क्या फायदा जिससे तुम घर के कामों में सही से रुचि नहीं दिखा सकती। अब गीता का मन टूटने लगा था। उसने सुदेश से कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं घर के कामों के लिए ही बनी हूं? क्या मेरी काबिलियत का कोई मूल्य नहीं है? सुदेश को अच्छे से पता था कि अगर गीता ने नौकरी छोड़ दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कि गीता नौकरी भी न छोड़ें और घर का हर एक काम वहीं करें, और वो भी बिना गलती किए हुए। सुदेश ने सोच समझकर उसके समक्ष सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश की और कहा, तुम्हें नौकरी करने से कोई नहीं रोक रहा। हम तुम्हारी कद्र करते हैं, लेकिन अपने घरेलू कृत्य भी तो सही से निभाने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे गीता को समझ आने लगा कि उसके ससुराल वाले उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके त्याग और समर्पण का अपमान कर रहे हैं। गीता ने अंततः अनुभव किया, मेरा ससुराल भी स्वार्थी संसार का प्रतिबिंब है। प्रगतिवादिता के मुखौटे पहनकर कितनी चालाकी से यहाँ सभी अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। असल में वे सब मेरी मेहनत और निष्ठा के प्रति उदासीन हैं और केवल खुद के स्वार्थ के लिए मेरी नौकरी का लाभ उठा रहे हैं और मुझ पर झूठा एहसान भी जता रहे हैं। एक दिन गीता ने विचार किया, क्यों न मैं एक योजना बनाकर इन्हें इनके स्वार्थ का एहसास करा दूं। योजना अनुसार उसने अपने ऑफिस से छुट्टियां ले ली और कुछ दिन घर पर रहने का निर्णय कर लिया। पहले दिन उसने अच्छे भोजन की तैयारी की और सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की। फिर वह रोज ऐसा करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेश ने पूछा कि गीता, तुम अब ऑफिस क्यों नहीं जा रही? गीता ने साहसिकता से उत्तर दिया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है ताकि मैं घर के कामों को अच्छे से कर सकूं। यह सुनते ही सुदेश के चेहरे पर चिंता की काली घटाएं छाने लगी। गीता ऐसा कदम उठा लेगी, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके पति ने कहा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हारी नौकरी महत्वपूर्ण है। तुम आज ही ऑफिस जाओ और अपना त्यागपत्र वापस ले लो। गीता के सास ससुर ने भी सुदेश की हाँ में हाँ मिलाई। वे उसे समझाने लगे कि नौकरी के बिना वह खुश नहीं रह पाएगी। नहीं सुदेश, नहीं। मम्मी पापा, मैंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है।
मुझे समझ आ गया है कि मेरे महीने भर की सैलरी की शायद घर को ज़रूरत नहीं है। घर में पैसे की कमी नहीं है। फिर ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? शांत भाव से गीता की इतना कहते ही उसके ससुराल रूपी स्वार्थी संसार की सारी असलियत सामने आ गई। सभी ने सिर नीचा करते हुए कहा, "गीता, कृपया हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी शराफ़त का फ़ायदा उठाया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे। प्लीज़, इतनी प्रतिष्ठित और उच्च वेतन वाली जॉब तुम मत छोड़ो। हमारी घर की संपन्नता में इसका बड़ा योगदान है।" अंशिका ने सबको एहसास करवा दिया था कि वह मूर्ख नहीं है, लेकिन रिश्तों की मर्यादावश वह सब सहती जा रही थी और अब अन्यायपूर्ण बातें नहीं सहेगी, ये उसने सोच लिया था। गीता ने कहा, "मैं त्याग पत्र तभी वापस लूंगी यदि हम सभी एक दूसरे के सम्मान और सहयोग का प्रण लें। क्या सब इसके लिए तैयार हैं?" सुदेश व सास ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, "गीता, तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी मेहनत की कद्र करेंगे। घर के काम सब मिलजुल कर करेंगे। तुम्हारे आराम और आत्मसम्मान का भी ख्याल रखेंगे।" गीता ने अपनी योजना की सफलता के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया और एक नई शुरुआत की। ससुराल वाले अब उसे गंभीरता से लेने लगे थे। घर के कामों को साझा करना और मदद व सहयोग का रवैया अपनाना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आया था। गीता के कार्यस्थल पर भी वह अपने जैसी परिस्थितियों का सामना कर रही सहकर्मियों के लिए एक उदाहरण बन गई थी और सबने एक स्वर में कहा, "गीता, तुमने अपने ससुराल में जो बदलाव लाया है वह अद्भुत प्रेरणादायक है। सच में वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब हम केवल अपना स्वार्थ न देखकर एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करते हुए परिवार को आगे बढ़ाते हैं।" अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।